हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही ये हमारा इस वैदिक संस्कृति का पार्ट नंबर हमारा तीसरा है। इससे पहले 2 पार्ट इसका बन चुका है, आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वैदिक संस्कृति एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा अनेक प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और सभी क्वेश्चनों को रट जाएं। तो चलिए शुरू करें। और ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी, जिसे कुल भी कहते हैं और कुटुंब भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल के प्रधान देवता की पहचान करना है तो ये थे इंद्र, और इन्हीं के स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। 250 सूक्तों की रचना की गई थी किनके लिए? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या उल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्व वेद में कहा गया है क्या कि नरिष्ट और अथर्व अर्थात सामूहिक वाद विवाह को अनुल्लंघनीय कहा गया है। अथर्व वेद में कहा गया है नरिष्ट को, यानी कि नरिष्ट का मतलब होता है सामूहिक वाद विवाह या अनुल्लंघनीय। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में नारी को सूरा तथा पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवता थे इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जैसे कि आज हम लोग शिव को सबसे प्रथम स्थान देते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं, उसी तरह उस समय वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है तो इसमें हो जाएगा, राजसूय यज्ञ कराया जाता था, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, ये राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ था, राजनैतिक के शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तथा वाजपेयी यज्ञ था, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। साथ ही अग्निष्टोम यज्ञ था, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, यानी कि सोमरस जो पहले सोमरस बोला जाता है, आजकल उसे शराब बोलते हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, और सुमेलित करना है कि ऋग्वेद में उल्लेखनीय नाम तथा आधुनिक युग में उनका नाम। तो परुष्णी नदी ये है, तो इन्हें हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। शतुद्री नदी है तो सतलज नदी के फिलहाल में। अस्किनी नदी है यह चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और बिपाशा जो नदी है यह ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और साथ ही उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्वेश्चन कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित ही करना है। तो इसमें ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति के साथ होता था। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमी में मिले कन्या के साथ विवाह को कहा जाता था। आर्ष विवाह कहा जाता था, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर विवाह किया गया। और प्रजापत्य विवाह कहा जाता था बिना
दहेज का विवाह कहा जाता था, प्रजापत्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। तो इसमें गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे। आसुर विवाह कहते थे कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को। और राक्षस विवाह कहा जाता था कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह। और पैशाच्य विवाह कहा जाता था कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये मातृ ऋण शामिल नहीं है। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ये मृद भांड किसकी संस्कृति है जो ऋग्वैद काल में मिला था? तो ये हो जाएगा गिरवर्णी मृद भांड संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल में जो मिला था मृद भांड, ये किसकी संस्कृति है? तो ये है चित्रित धूसर मृद भांड की संस्कृति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये हो जाएगा भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जिसमें किसमें पाया जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य या बोध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा गाय के लिए किया गया था। यानी कि ऋग्वेद में एक शब्द है जो अघन्य है, इसका उपयोग किया गया, ये किसके लिए? तो ये गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा संग्रहित्री तो कोषाध्यक्ष को, और भाग दूध कर संग्रह करता, छत्ता या छतरी पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वरुण, जो ये जल या समुद्र के देवता माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कर्मों यानी कि पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उप कर्म कहा गया है? तो ये करेक्ट आंसर होगा विष्णु को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूषण। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के पिता, और अदिति देवों की महान माता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान से जो है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ये अवेस्ता कहाँ संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वे ऋग्वैदिक काल के जो निवासी थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभा या क्रमु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन कह रहा है, कथन एक में है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा कथन है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो कथन सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कथन 1 और 2, यानी कि 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यह है कि सुमेलित करना है। तो इसमें है सुमेलित कीजिए, सूची के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो कुंभा हो जाएगा, कुंभा होगा काबुल, कुंभा हो जाएगा काबुल। परुसड़ी होगा रावी, सदानीरा होगा गंडक, सदानीरा हो जाएगा गंडक, और सतुद्री होगा सतलज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्त डैश डैश सूक्त है, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन VVI है, आप इसे VVI के रूप में देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्रकृति पूजा और यज्ञ, यही उनका प्रमुख धर्म था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला है पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? तो ऑप्शन में दिया है कि योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयुर्वेद का एक पुस्तक का लेखक थे, या ऑप्शन नंबर सी में है माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, या ऑप्शन नंबर डी में है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 114 नंबर, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण, ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।